हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका दौरे से पहले न्यूयॉर्क में भारत विरोधी कृत्य दोस्तों स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ और नारे लिखे गए हैं, अभद्र नारे लिखे गए हैं, वही बताएंगे। एक तरफ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी न्यूयॉर्क जा रहे तो दूसरी ओर चाइना उसका फायदा उठाकर अरुणाचल बॉर्डर के पास तैयार कर रहा है नया हेलीपोर्ट। मात्र 20 किलोमीटर दूर है ये LAC से बताएंगे। सैटेलाइट तस्वीरों में कैसा हुआ है खुलासा, सारी जानकारियां बताएंगे। तो वहीं भारत ने चीन में घुसकर निकाली चीन की हेकड़ी, रौंद कर 5वीं बार बना दिया एशियन चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियन दोस्तों। तो वहीं पाकिस्तान में राम पीर मंदिर तोड़ने के बाद हिंदुओं का बड़ा प्रदर्शन, क्या शहबाज शरीफ चरमपंथियों पर लेंगे एक्शन? बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले न्यूयॉर्क में भारत विरोधी कृत्य स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ और अभद्र नारे लिखे गए। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा से पहले न्यूयॉर्क में बेप्स स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ और भारत विरोधी नारे लिखे जाने का मामला सामने आया है। घटना मेल विले की है। इस मामले में भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है और इस घटना की निंदा की है। भारत ने जघन्य कृत्य के अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए अमेरिकी कानून प्रवर्तन अधिकारियों के समक्ष मामला भी उठाया है। तो वहीं बेप्स ने भी बयान जारी किया है और शांति की अपील की है। बता दें, न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने बयान जारी किया है और आपत्ति जताई है। भारत ने कहा कि वो स्थानीय समुदाय के संपर्क में है और अमेरिकी लॉ एनफोर्समेंट अधिकारियों के सामने इस मुद्दे को उठाया है ताकि इस जघन्य कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। बता दें कि मेलविले लॉन्ग आइलैंड पर सुफोग काउंटी का एक शहर है जो नासो वेटरन मेमोरियल कॉलेजियम से करीब 28 किलोमीटर दूर है। इसी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को एक बड़े कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 21, 22 और 23 सितंबर को अमेरिकी दौरे पर पहुंच रहे हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के न्यूयॉर्क जाने की आड़ में तैयारी में अरुणाचल बॉर्डर के पास चीन कर रहा बहुत बड़ा हेलीपोर्ट का निर्माण। सैटेलाइट तस्वीर में हुआ बड़ा खुलासा। LAC से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है ये हेलीपोर्ट दोस्तों। चीन एक तरफ भारत के साथ स्थिति सामान्य करने की बात करता है तो वहीं दूसरी तरफ वो सीमा पर लगातार अपना सैन्य ढांचा मजबूत करने में लगा हुआ है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भारत की सीमा से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर एक नया हेलीपोर्ट बना रही है। सैटेलाइट इमेजरी के विशेषज्ञ डेमियन साइमन ने अपने एक्स हैंडल पर इस बारे में जानकारी दी है। एक्स पर एक पोस्ट में साइमन ने बताया है कि अरुणाचल प्रदेश के फिश टेल्स सेक्टर के पास एक नया हेलीपोर्ट बना रहा है जो भारतीय सीमा से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इस सुविधा से चीन की अग्रिम चौकियों पर सैनिकों को तेजी से भेजने की क्षमता में वृद्धि होगी और सीमा पर उसकी गश्त में सुधार होगा। चीन ने इसके पहले जुलाई में पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग तसो पर अपने कब्जे वाले क्षेत्र में एक पुल का निर्माण पूरा किया था जिससे उसके लिए क्षेत्र सैनिकों की आवाजाही आसान हो गई है। अब देखना यह होगा कि चाइना के इस हेलीपोर्ट वाले खुलासे के बाद भारत क्या बड़ा एक्शन लेता है। लेकिन आपको बता दे, बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज, भारत ने चीन में घुसकर निकाल दी चीन की हेकड़ी। उसी के घर में उसी को रौंद कर चले आए दोस्तों। रौंद कर 5वीं बार बना एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खलनायक। बता दें, भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। उसने चीन में घुसकर चीन को 2 बार पटकते हुए यानी हराते हुए एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है। खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया ने चीन को 1-0 से हरा दिया। भारत के लिए विनिंग गोल 51वें मिनट में जुगराज सिंह ने दागा। इसके बाद चीनी टीम जवाबी गोल दागने की भरपूर कोशिश करती रही लेकिन उसके कामयाबी हाथ ना लग सकी। बता दें कि टूर्नामेंट के लीग मैच में भी भारत ने चीन को हराया था। इससे पहले दिन में पाकिस्तान ने कोरिया को 5-2 से हराकर 6 टीमों की प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। दोस्तों, ये भारत के लिए एक बहुत बड़े अचीवमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन भारत ने सिर्फ चीन के घर में घुसकर चीन की हेकड़ी नहीं निकाली दोस्तों, यहाँ तक कि पाकिस्तानियों की भी हेकड़ी निकाल दी है। दरअसल पाकिस्तान की टीम भी उस मुकाबले में बैठी हुई थी और उसके हाथ में चाइनीज झंडे थे दोस्तों, यानी कि वो चाइना को सपोर्ट कर रही थी। पाकिस्तान की टीम चाइना को सपोर्ट कर रहा था, उसके बावजूद भी वहां पर भारत ने जो जीत दर्ज की है उसने चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ पटकनी दे दी है और पाकिस्तान के हर मंसूबों को नाकाम कर दिया है। जैसे ही वो लोग चाइनीज झंडा हिला रहे थे दोस्तों, खुशियां मना रहे थे, अचानक से भारत ने बहुत बड़ा दर्द उनको दे दिया। इसमें अपनी भारतीय टीम को आप लोग कांग्रेचुलेशन कहना मत भूलिएगा और मेरा भारत महान जरूर कह दीजिएगा। बात करें नेक्स्ट बड़ी खबर की, जहां कनाडा की संसद में MP ने उठाया बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले का सवाल। हिंदुओं को टारगेट बनाकर किया जा रहा अटैक। बता दें, भारतीय मूल के कनाडाई सांसद ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा का मामला उठाया है। उन्होंने कहा है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर बहुत चिंतित है। कनाडा से सांसद चंद्रा आर्य ने जारी बयान में कहा कि मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर की जा रही हिंसा को लेकर चिंतित हूँ। हर
हर बार जब बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा होती है तो धार्मिक अल्पसंख्यकों विशेष रूप से हिंदुओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। 1971 में नए देश के रूप में बांग्लादेश के गठन के बाद से इस देश की आबादी में धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या तेजी से घटी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में रह रहे कनाडाई हिंदुओं के परिवार अपने परिवार के सदस्यों और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग अगले हफ्ते 23 सितंबर को संसद के सामने एक रैली निकालने जा रहे हैं जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं की मौजूदा स्थिति को उजागर किया जाएगा। इस रैली में बांग्लादेश में रह रहे कनाडाई बौद्धों और ईसाइयों के परिवार भी हिस्सा लेंगे। दोस्तों वही बता दें, इतना ही नहीं, पाकिस्तान में राम पीर मंदिर तोड़ने के बाद हिंदुओं का बड़ा प्रदर्शन, क्या शहबाज शरीफ चरमपंथियों पर लेंगे एक्शन। बता दें, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है और देश की इस्लामी सरकार अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं को सुरक्षा देने में बुरी तरह से नाकाम रही है। कई मामलों में सरकार की शह पर हिंदुओं के खिलाफ नफरत उगली जाती है जिनका खुद पाकिस्तान की सरकार सपोर्ट करती है। इस बार सिंध प्रांत के हैदराबाद इलाके में हिंदू समुदाय के लोगों ने राम पीर हिंदू मंदिर में तोड़ फोड़ के खिलाफ हैदराबाद प्रेस कार्यालय और एसएसपी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में कोई गिरफ्तारी न होने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में महिलाओं और बच्चों ने भी हिस्सा लिया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक हलनाका रोड पर मंदिर पर हमला और हिंदुओं की हत्या की कोशिश के आरोपों में 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही गोलीबारी और हिंसा की घटनाओं के मामले भी दर्ज किए गए हैं। आरोपियों में वकार, सोहेल जटोई, रफी बंगलानी और जमील इल्हान बलेदी शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि राम पीर मंदिर में एक धार्मिक समारोह हो रहा था, तभी हिंदू समुदाय के कुछ युवकों के बीच झगड़ा हो गया। बाद में कॉलोनी के बाहर के लोगों का एक समूह भी संघर्ष में शामिल हो गया। करीब 10 अज्ञात हमलावर मंदिर में घुस गए और वहां मौजूद पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस झगड़े में 4 लोग घायल हो गए। गौरतलब है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय पिछले कई सालों से उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। उनमें से अधिकांश सुरक्षा के लिए दूसरे देशों में चले गए, बाकी लोग देश में उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है हिंदू समुदाय के लोग। ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या इस प्रोटेस्ट के बाद, हिंदुओं के प्रोटेस्ट के बाद शहबाज शरीफ चरमपंथियों पर एक्शन लेगी या फिर ऊपर से दिखाने की कोशिश भी नहीं करेगी? तो वही आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने पर तुली पाकिस्तानी सरकार, बदलने जा रही संविधान। दोस्तों, सेना के दबाव में चलने वाली पाकिस्तान की सरकार अब न्यायपालिका को भी कमजोर करने पर तुली हुई है। संविधान में संशोधन के प्रस्ताव को लेकर सरकार और विपक्ष में टकराव जारी है। जेल में बंद इमरान खान की अगुवाई वाला विपक्ष इन संशोधनों का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि संशोधन का प्रस्ताव ना तो मीडिया को दिया गया है और ना ही विपक्ष के साथ साझा किया गया है। पाकिस्तान के विपक्ष के बयानों और स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक संविधान में बदलाव के लिए 50 प्रस्ताव रखे गए हैं। इसमें न्यायपालिका को लेकर भी प्रस्ताव शामिल है। इस प्रस्ताव में जजों की रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़ाकर 68 साल करने का भी प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा संवैधानिक अदालत में जज 3 साल से ज्यादा सेवा नहीं दे सकते हैं। वहीं अन्य अदालतों में नियुक्त जजों पर कार्यकाल का लिमिट नहीं निर्धारित की गई है। वहीं आपको बता दें, रूस के पास होगी चीन के बाद सबसे बड़ी सेना। पुतिन ने लाखों भर्तियों का दे दिया आदेश। भारत अमेरिका रह जाएंगे पीछे। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने देश की सेना के आकार को एक बार फिर से बढ़ाने जा रहे हैं। पुतिन ने सोमवार को रूसी सेना में 1,80,000 फौजी बढ़ाकर सक्रिय सैनिकों की संख्या 15 लाख करने का आदेश दे दिया है। इसके बाद रूसी फौज चीन के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी सेना बन जाएगी। क्रेमलिन की वेबसाइट पर बताया गया है कि पुतिन ने सशस्त्र बलों की कुल संख्या को 23,80,000 तक बढ़ाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें 15 लाख सक्रिय सैनिक होने चाहिए। रशिया ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था। इसके बाद से दोनों देशों में युद्ध जारी है। इस दौरान रूसी सरकार लगातार सैन्य ताकत बढ़ाने पर जोर दे रही है। दोस्तों, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी IISS के आंकड़े कहते हैं कि इस वृद्धि से रशिया सक्रिय लड़ाकू सैनिकों की संख्या के मामले में अमेरिका और भारत से भी आगे निकल जाएगा और दूसरे स्थान पर आ जाएगा। इसके बाद उससे आगे सिर्फ चीन ही होगा। चीन के पास 20 लाख से ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं। दोस्तों, वहीं बता दें, आर्टिकल 370 पर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, अल्लाह ताला का फैसला नहीं, 7 जजों की बेंच बैठेगी और वो 370 के हक में दोबारा अपना राय देगी। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर चुनाव से ठीक पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 पर बड़ा बयान दिया है। आज बड़गाम में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोई चीज नामुमकिन नहीं है। अगर ये नामुमकिन होता तो जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार 370 के हक में फैसला दिया तो उस समय नामुमकिन क्यों नहीं था? ये अल्लाह ताला का कोई फैसला नहीं था, ये लोगों का फैसला था। संसद के जरिए फैसला लिया गया है और संसद का कोई भी फैसला तब्दील हो सकता है, बदला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर 5 जजों ने आज 370 हटाने के हक में पाया
आया है, तो क्या यह मुमकिन नहीं है कि कल 7 जजों की बेंच बैठेगी और वो 370 के हक में दोबारा अपनी राय देगी? कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, यह कहना है दोस्तों उमर अब्दुल्ला का। वो गृह मंत्री अमित शाह जी के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 370 अब इतिहास बन चुका है और ये कभी भी भारत के संविधान का हिस्सा नहीं होगा। अब्दुल्ला ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें जम्मू में आतंकवाद के बढ़ते मामलों और स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे में उमर अब्दुल्ला, अगर आप ईमानदार के दिन में वाकई में सपने देखते हैं तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। क्या उमर अब्दुल्ला जो कहते नजर आ रहे हैं क्या वो पूरा कभी हो सकता है? दोस्तों बताना मत भूलिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की प्रिय जनता। तो वहीं आपको बता दें, नाइजीरिया को भारत से मिलेंगे प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर, बदल जाएगी अफ्रीकी देश की सेना की किस्मत। बता दें, नाइजीरिया की सरकार बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL से 4 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH खरीदने वाला पहला देश बनने जा रहा है, जो उसकी सैन्य क्षमताओं में अहम बढ़ोतरी करेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय रक्षा साझेदारी के लिहाज से एक अहम कदम है। साथ ही नाइजीरिया की अपनी हवाई रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश को भी दिखाता है। नाइजीरियाई सरकार की पहल के साथ साथ ये HAL की रणनीतिक पहुंच भी इस समझौते से दिखती है। यानी कि दोस्तों नाइजीरिया ने भारत का लोहा वाकई में माना है, जो अब 4 मेड इन इंडिया प्रचंड हेलीकॉप्टर बुक करने जा रहा है। तो वहीं बता दें, भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे बांग्लादेश के पत्रकार, भीड़ ने लिया घेर। दोस्तों बांग्लादेश पुलिस ने भारतीय बॉर्डर से 3 पत्रकारों और एक कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 पत्रकार प्रिंट और टीवी दोनों में अपने काम के लिए देश में बेहद ही मशहूर हैं। भोरेर कागज के संपादक श्यामल दत्ता और ढाका के सबसे बड़े टीवी चैनलों में से एक एक्टर टीवी के प्रबंध निदेशक और मुख्य संपादक मुजम्मिल बाबू 16 सितंबर की सुबह मेमन सिंह से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पत्रकारों को बॉर्डर के पास के गांव में भीड़ ने घेर लिया था और पुलिस के हवाले कर दिया। आगे की जांच के लिए पत्रकारों को ढाका ले जाया गया है। बांग्लादेश में पहले भी हसीना सरकार से जुड़े अधिकारियों और पत्रकारों के खिलाफ हिंसा की खबरें आई हैं और पूर्व सरकार से जुड़े कई लोग भीड़ से बचने के लिए छिप गए हैं या फिर देश से भाग गए हैं। पुलिस का आरोप है कि ये 4 आरोपी भारत भागने की मंशा से निजी कार से धोबोरा बॉर्डर पहुंचे थे। आपको बता दें, इन पत्रकारों को शेख हसीना का समर्थक माना जाता है। तो वहीं बता दें, सुन्नियों की सुनवाई नहीं, बहाइयों को कब्र तक नसीब नहीं और भारतीय मुसलमानों का रहनुमा बनने चला ईरान का खामेनेई। दोस्तों ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर जो बयान दिया है उस पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, तीखी रिएक्शन दिया है। भारत ने कहा कि ईरानी लीडर का बयान अस्वीकार्य है। दरअसल सोमवार को खामेनेई ने आरोप लगाया कि भारत के साथ साथ गाजा और म्यांमार में मुसलमान पीड़ित हैं। ईरानी नेता ने सोमवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए गए एक पोस्ट में कहा कि हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते अगर हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी अन्य स्थान पर मुसलमानों द्वारा झेली जा रही पीड़ा के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। सोमवार को ही विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके खामेनेई के बयान को अस्वीकार बताते हुए खारिज कर दिया। मंत्रालय ने कहा कि ये आरोप गलत जानकारी पर आधारित है। मंत्रालय ने ईरान को आईना दिखाते हुए कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार पर इस तरह की टिप्पणी करने वाले देशों को कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड की जांच कर लेनी चाहिए, अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए, आईने में शक्ल देख लेनी चाहिए। ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों इस खामेनेई को? बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें, भारत अमेरिका के रिश्तों से परेशान है चीन और रशिया। आखिर अमेरिका के शीर्ष राजनयिक ने और क्या क्या कहा? बता दें, अमेरिका के एक शीर्ष राजनयिक ने कहा है कि चीन और रूस भारत अमेरिका के मजबूत होते संबंधों को लेकर चिंतित है, क्योंकि ये संबंध समाज में विविध आवाजों को महत्व देने के साथ ही समावेशिता, शांति और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देते हैं। प्रबंधन और संसाधन के उप विदेश मंत्री रिचर्ड वर्मा ने प्रतिष्ठित हडसन इंस्टीट्यूट में भारत अमेरिका संबंध पर टिप्पणियां करने के बाद एक सवाल पर कहा कि आपको क्या लगता है कि चीन और रशिया इस साझेदारी को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? क्योंकि हम दुनिया के बाकी हिस्सों में जीवन का एक ऐसा रूप पेश करते हैं जो समावेशिता, शांति, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, कानून के शासन के बारे में है और ये समाज में हर किसी की आवाज सुनने के बारे में है। तो वहीं बता दें, CJI चंद्रचूड़ के घर जाने पर पहली बार खुलकर बोले प्रधानमंत्री मोदी जी। कहा, मुझे पता है कि कांग्रेस को किस चीज से है दिक्कत। दोस्तों मोदी जी ने कहा कि आज भी सत्ता के भूखे लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और उनको ही मेरे गणेश पूजा में जाने से दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि मेरे गणेश पूजा में जाते ही कांग्रेस और उसके पूरे इकोसिस्टम को परेशानी होने लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस इसके लिए भड़की हुई है क्योंकि ये गणेश उत्सव था और इसमें मैं चला गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में इससे भी बड़ा अपराध किया जो पाप ही है। इन लोगों ने तो भगवान गणेश जी की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी नफरती सोच से हमारे देश में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें इन लोगों से बचकर रहना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी सोच पर हमें अंकुश लगाना होगा, ऐसी ताकतें हमें आगे नहीं बढ़ने देंगी। जी हाँ, तो वहीं दोस्तों ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा दोस्तों और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और आज प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है तो उनको हैप्पी बर्थडे जरूर विश करिएगा कमेंट में, कह दीजिएगा पीएम मोदी हैप्पी बर्थडे। मिलते अगली खबर में, जय हिंद जय भारत।